अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान शाहिद एट माय रोल नंबर 28। आज हम डीएसपी की लैब नंबर 10 परफॉर्म करेंगे। और आज की लैब में हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमारे पास टास्क 1 एंड टास्क में ये करना है कि हमारे पास एक डीएसपी का सिस्टम गिवन है। ठीक है, करना ये है कि जो कि हमारे पास 2x ऑफ n माइनस फोर एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास विद इनिशियल कंडीशन ये हैं कि हमारे पास -2 पे 1 है, -1 पे 0 दे रहा है और x और -1 पे -1 है। एंड इनपुट हमारे पास क्या है, x ऑफ n 0.8 की पावर n u ऑफ n। करना ये है कि कंप्यूट करना है द सिस्टम रिस्पॉन्स y ऑफ n फॉर 20 सैम्पल्स। जो हमारे पास सैम्पल्स हैं वो हमारे पास 20 हैं यूजिंग द मैड लैब। हम इसे मैड लैब भी परफॉर्म करेंगे। और ये हमारे पास एक रेफरेंस बुक दी है जिसमें से ये हमारे पास एक कोड है जो हमें दिया हुआ है, फॉलोइंग कोड विल बी यूज। ठीक है, हम ये कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि सिस्टम को, ठीक है, सिस्टम का रिस्पॉन्स देखते हैं फॉर 20 सैम्पल्स। ये हमारे पास इसका मैडलैब पे कोड है। ठीक है, सबसे पहले हमने करना है क्या, सेटअप अ वेक्टर टू स्टोर वाई ऑफ एन। ठीक है, जीरोस 1 से 20, 1 और 20। ठीक है, इसी तरह हमने इनिशियल कंडीशंस जो हमारे पास गिवन थी हमने वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, जो कि वाई -2 पे थी और वाई -1 पे थी। क्या थी हमारे पास, वाई -2 पे हमारे पास थी 1 और -1 पे क्या थी, 0। उसी तरह वाई, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है वो हमने लिख दी हैं। इसी तरह कंप्यूट टाइम इंडेक्सेस, ये हमारे पास टाइम है जो कि 0 से 19 तक है और 1 का हमारे पास इसमें वो है, स्पेस है। ठीक है, स्टेप है। इसी तरह x जो हमारे पास 20 सैम्पल्स के लिए हमारे पास इनपुट सिग्नल था वो था 0.8 की पावर n। और दूसरी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी x के लिए। ठीक है, x के लिए हमारे पास -2 पे 0 और -1 के लिए 1 थी। ठीक है, और फोर लूप लगा के n हमारे पास क्या 1 से के 20 तक आगे हमने अपना कंप्यूट कर दी 20 आउटपुट्स ऑफ y ऑफ n। ये हमारे पास वो सिस्टम था। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, n हमारे पास 0 से के 19 तक है। उसके बाद हमारे पास इसका प्लॉट आ जाएगा। सब प्लॉट मीन्स कि 3x1 का एक प्लॉट आ जाएगा, 1 प्लॉट आएगा लेकिन 3x1 का ग्रिड है। ठीक है, आगे स्टैम्प फंक्शन जो कि हमारे पास डिस्क्रीट प्लॉट है, बेसिकली डिस्क्रीट प्लॉट के लिए स्टैम्प फंक्शन यूज़ किया, ग्रिड आ जाएगा एंड एक्स लेबल है, वाई लेबल एंड सो ऑन। इसी तरह एक हमारे पास इसका आ जाएगा सब प्लॉट 3x1 का और 2 प्लॉट है, स्टैम्प फंक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है। ये हमारे पास क्या आ गई, इनपुट और आउटपुट आ गई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ 20 सैम्पल्स। ठीक है, 20 सैम्पल्स के लिए हमारे पास 0 से 20 सैम्पल्स हैं और सिस्टम रिस्पॉन्स इनपुट के लिए हम देख रहे हैं और आउटपुट के लिए भी देख रहे हैं। आगे हमारे पास इसका टास्क 2 है। टास्क 2 में हमारे पास क्या है कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास गिवन है इन टर्म्स ऑफ z+1 बाई z माइनस 0.5। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि हम मैड लैब में ना इसके जो होते हैं, क्या नाम है, कोफिशेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं किस तरह करना है हमें। आगे हमने डिटरमाइन करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स एंड सिस्टम रिस्पॉन्स y ऑफ n। जब हमारे पास x ऑफ n हमारे पास इनपुट है 0.25 की बार n u ऑफ n। सबसे पहले इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए हमने क्या कर दिया कि एन हमारे पास 0 से 10 तक है, जो कि हमारे पास रेंज बता रहा है इम्पल्स रिस्पॉन्स की। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हमारे पास गिवन था हमने वो लिख दिया जो कि हमारे पास एक एच ऑफ एन गिवन था। इसी तरह हमने स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है, जो इसके लिए हमने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव सम ऑफ एच ऑफ एन। एच कम्यूटेटिव सम ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमें स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। आगे हमारे पास इनपुट सिग्नल है जो कि हमारे पास गिवन था एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 0.25 की पावर एन यू ऑफ एन। सिस्टम रिस्पॉन्स कैसे निकालेंगे, हम कन्वॉल्व करेंगे एक्स एंड एच, कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्स बाय कन्वॉल्विंग एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स। आगे प्लॉटिंग द रिजल्ट्स, सब प्लॉट मीन्स 3x1 का ग्रिड है और सब प्लॉट 1। ठीक है, स्टैम्प फंक्शन फॉर द डिस्क्रीट प्लॉट, एक्स लेबल एंड वाई लेबल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एंड टाइटल। ठीक है, इसी तरह आगे का जाके ये हमारे पास इसी तरह सब प्लॉट 2 आ जाएगा, 3x1 का ग्रिड एंड लेंथ बता रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया, एच ऑफ एन, स्टेप रिस्पॉन्स एंड सिस्टम रिस्पॉन्स। आगे हमारे पास टास्क 3 है। टास्क 3 में हमारे पास गिवन द डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन है, प्लॉट करने पोज एंड जीरोस, यूज़ फ्रिक्वेंसी जी टू फाइंड आउट प्लॉट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, देखते हैं इसको मैड लैब में।
हमने क्या किया है कि जो न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स और डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स है वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। जी प्लेन में हमारे पास आगे क्या आएगा कि हम पोल्स एंड ज़ीरोज़ जो ये जो पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं हमने इनको जी प्लेन पे देखना है। आगे हम क्या करेंगे देखते हैं फ्रिक्वेंसी जी। ये हमारे पास सबसे पहले फ्रिक्वेंसी जी मेथड से हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और फेज़ आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास इसका ये आ गया, ये हमारे पास इसके पोल्स एंड ज़ीरोज़ आ चुके हैं। ये जो जितने भी पोल्स हैं ना ये हमारे पास यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं। एक हमारे पास पोल बाउंड्री पे लाई कर रहा है एंड देन एक ये है, ठीक है। ये हमारे पास पोल्स हैं इसके। आगे हमारे पास टास्क 4 है। टास्क 4 पे हमने क्या करना है कि डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शंस गिवन है। अगेन हमने जैसे टास्क 3 में किया इन सब के हमने जी प्लेन पे पोल्स एंड ज़ीरो डिटरमाइन निकालने और डिटरमाइन करने हैं स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी ऐसे निकालते हैं जो कि पोल्स हमारे पास यूनिट सर्कल के अंदर आते हैं वो हमारे पास ये बताते हैं कि सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। जो पोल्स आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है वो हमारे पास सिस्टम अनस्टेबल है। जो बाउंड्री पे लाई करेगी वहाँ उससे होगा कि हमारे पास जो सिस्टम है वो मार्जिनली स्टेबल है। आगे हम देखते हैं मैटलैब कोड में से। अगेन हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने डिटरमाइन कर दिए हैं और जी प्लेन पे हमने इनके पोल्स एंड ज़ीरोज़ को देखना है। और एक इसी तरह एक फ्रिक्वेंसी जी से भी हम क्या करेंगे इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है और फेस रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फेस आ जाता है हमारे पास। और ये हमारे पास इसका जो फिगर 1 है ये हमारे पास इसके पोल्स आ गए हैं, ये पोल्स हैं। और ये हमारे पास एक दूसरा पोल है और ये बता रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो स्टेबल है क्योंकि दोनों पोल्स हमारे पास उस पर लाई कर रहे हैं यूनिट सर्कल के अंदर। ये हमारे पास का दूसरा ट्रांसफर फंक्शन है। ये उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हैं कि पोल्स निकालने के लिए रूट्स निकालने हैं डिनोमिनेटर के, ठीक है। एंड देन हमारे पास चेक द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए भी हमने एक लूप लगाया है, ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ये जो सिस्टम है ये हमारे पास अनस्टेबल है, ठीक है। ये जो हमने इसके लिए लूप लगाया था ये उससे पता चल रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से पता चल जाता है क्योंकि एक पोल हमारे पास आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है, एक ही वाला पोल भी हमारे पास आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है। एक पोल हमारे पास सिर्फ अंदर लाई कर है और दो ज़ीरोज़ हैं वो अंदर हैं। ज़ीरोज़ जो हैं बेसिकली वो इतना फ़र्क नहीं डालते क्या नाम है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड ट्रांसफ़र फंक्शन का उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स विद जी प्लेन पे हम इनके चेक करेंगे। और हमने कैलकुलेट पोल्स निकालने के लिए हमें रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर निकालने हैं एंड अगेन वो स्टेप हमने यहाँ पे एक लूप लगाया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या कहता है ये बता रहा है सिस्टम इज़ अनस्टेबल। और अब यहाँ से देखते हैं जो उसका प्लॉट आया यूनिट सर्कल का वो यही बता रहा है। देखें एक पोल हमारे पास आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है ये भी, और ये वाला भी आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है। ये एक से अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। और जो बाकी जो ज़ीरोज़ हैं वो हमारे पास इतना उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं बताते, ठीक है। ये एक और ट्रांसफ़र फंक्शन है ये हमारे पास उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने उसके कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं। और अब हम इसके लिए भी देखते हैं पोल्स एंड ज़ीरोज़ एंड विद स्टेबिलिटी द सिस्टम इज़ अनस्टेबल। एंड देन हम यहाँ से भी पता चल रहा है कि दो पोल्स हमारे पास आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल हैं, ठीक है। एक ये वाला पोल है और एक ये पोल है और एक पोल हमारे पास यूनिट सर्कल के अंदर है। ये हमारे पास लास्ट वाला एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स फाइंडिंग द पोल्स एंड ज़ीरोज़ इन द जी प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल पोल्स कैसे निकालने हैं, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, चेकिंग द स्टेबिलिटी बाय यूजिंग द फॉर लूप। इफ़ ऑल ए बी एब्सोल्यूट पी लेस देन 1 डिस्प्ले आ जाएगा सिस्टम इज स्टेबल, अदरवाइज सिस्टम इज़ अनस्टेबल। अब ये बता रहा है जी यहाँ पे बता रहा है सिस्टम इज़ अनस्टेबल, सारे सिस्टम अनस्टेबल हैं क्योंकि अब ये देखिए ये जो इसका एक पोल हमारे पास आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल है दिस वन, एंड ये वाला पोल है आउटसाइड ऑफ द यूनिट सर्कल दिस वन, दैट शोज द सिस्टम इज़ अनस्टेबल। एंड एक ही जो है बेसिकली दो अंदर है हमारे पास, ठीक है। दो पोल्स हमारे पास अंदर हैं एंड बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। आगे हमारे पास टास्क 5 है। टास्क 5 में हमने क्या करना है कि डिजिटल सिस्टम गिवन है एंड क्या गिवन है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 0.5 y n माइनस 1 विद अ सैम्पलिंग रेट ऑफ 8 के हर्ट्स डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बाय यूजिंग। देखते हैं हम फ्रिक्वेंसी जी से भी चेक करते हैं आता है या नहीं आता।
सबसे पहले हमारे पास सैम्पलिंग रेट है 8K, टाइम सैम्पलिंग पीरियड हमारे पास 1/fs, न्यूमरेटर का कोफिशिएंट्स एंड डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए, एंड फ्रिक्वेंसी रेंज हमारे पास इन हर्ट्स लाइन स्पेस -fs/2 से लेके fs/2000, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज इन रेडियंस में भी हमारे पास गिवन है। आगे हमने क्या करना है, कंप्यूटर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, आगे प्लॉट द फ्रिक्वेंसी रिस्पांस, फ्रिक्वेंसी जी जो ए बी एब्सोल्यूट एच जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। अच्छा ठीक है, एक्स लेवल एंड वाई लेवल पे हमारे पास एक्सेस आ जाएगी और आगे ग्रिड है, ठीक है। एंड देन हम इसका देखते हैं आउटपुट इसकी देखते हैं। ये हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस आ गया है इस सिस्टम का, ठीक है। कौन सा वाला सिस्टम है, ये सिस्टम है डिजिटल सिस्टम हमारे पास XOFN -0.5, इसका हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया। फ्रिक्वेंसी रेंज हमारे पास -4000 से लेके 4000 तक है, ठीक है। ये हमने खुद वहाँ पे हमने डिफाइन की थी कोड के अंदर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड हमारे पास 0.6 से लेके 2 तक है। आगे हमारे पास टास्क 6 है। टास्क 6 में हमारे पास क्या डिजिटल ट्रांसफर फंक्शंस गिवन है। करना क्या है कि सबसे पहले हमने प्लॉट द पोल्स एंड जीरोस ऑन द जी प्लेन, यूज द मैटलैब फंक्शन फ्रिक्वेंसी जी टू प्लॉट द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्सेज एंड फेस रिस्पॉन्सेज, और आइडेंटिफाई कॉरस्पॉन्डिंग फिल्टर टाइप। फिल्टर टाइप हमने बताना है कि लो पास फिल्टर टाइप है, हाई पास है, या बैंड पास है, या बैंड स्टॉप है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ट्रांसफ़र फंक्शन के जो हैं पोल्स एंड जीरोस निकाल दिए, और ये बता रहा है कि सिस्टम स्टेबल है। एंड आगे ये इसका जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट हमने ये बताना है कि ये फ़िल्टर कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा ये सिस्टम कौन सा फ़िल्टर बता रहा है। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी जी। ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स आ गया और फेस रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। इसी ट्रांसफ़र फंक्शन का ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन z बाय z -0.5 का। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास फ़िल्टर टाइप है ये हाई पास फ़िल्टर है। अब हम सेकंड ट्रांसफ़र फंक्शन का देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मैटलैब कोड, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर के कोफिशिएंट्स एंड डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। सैम्पलिंग रेट हमारे पास 8K है, और नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स फॉर प्लॉटिंग 1000 है। प्लॉटिंग द पोल्स एंड जीरोस, ठीक है। सब प्लॉट 2x1 एंड जी प्लेन पे आ जाएगा, ठीक है। आगे कंप्यूटिंग द प्लॉटिंग फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है, बाय यूजिंग फ्रिक्वेंसी जी, ठीक है, कमांड एंड आइडेंटिफाई द फिल्टर टाइप, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने डिस्प्ले कर देंगे जो भी हमारे पास आएगा, जहाँ कि लो पास आएगा, जो भी आएगा, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ठीक है। एडजस्ट द सब प्लॉट साइजेस, ठीक है। हमने साइज़ को एडजस्ट करने के लिए हमने कुछ इसमें किया है, ठीक है। आगे हम इसका देखते हैं, चेक करते हैं क्या बता रहे हैं। अच्छा, ये नीचे इसने शो कर दिया कि हमारे पास लो पास फ़िल्टर है, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड फेज रिस्पॉन्स भी आपके सामने है, ये आ चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड वन को देखते हैं, हैविंग ट्रांसफ़र फंक्शन जो भी गिवन है हमारे पास। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोफिशिएंट्स, एंड सैम्पलिंग रेट इज 8K, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉइंट्स फॉर प्लॉटिंग 1K, प्लॉटिंग द पोल्स एंड जीरोज बाय यूजिंग सब प्लॉट 2x1 का ग्रिड है, एंड 1 प्लॉट जी प्लेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ जाएगी, हैविंग वटेवर, ठीक है। आगे हमने सबसे आगे क्या करना है, प्लॉटिंग द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड आइडेंटिफाई द फिल्टर, ठीक है। उसको रन करते हैं, जैसे पहला कोड था ये सेम है, सिर्फ कोफिशिएंट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है फेज रिस्पॉन्स, और जो फिल्टर टाइप है ये बेसिकली क्या है, ये लो पास। अब हम फोर्थ वाले को देखते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन को, एंड इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। वही कोड है, सिर्फ हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। फ़िल्टर टाइप अननोन है ये, लेकिन देखते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, और हमारे पास फेज रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। आगे हमारे पास टास्क 7 है। टास्क 7 में हम ये करना है कि फॉर द फॉलोइंग फीडबैक फिल्टर्स डिटरमाइन द लोकेशंस ऑफ द पोल्स एंड जीरोस एंड प्लॉट द पोजीशन इन जी प्लेन, ठीक है।
कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसको हम मैटलैब पे देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फ़िल्टर 1 था, हमने उसके जो कोएफिशिएंट्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वो लिख दिए हैं। इसी तरह फ़िल्टर 2 के कोएफिशिएंट्स को लिख दिया, आई एम प्लॉटिंग द पोल्स एंड ज़ीरोस फॉर फ़िल्टर 1, ठीक है, एंड फ़िल्टर 2। कंपैरिजन करेंगे इसका। अच्छा, ये हमारे पास दो फ़िल्टर्स हैं, ठीक है, पोल्स एंड ज़ीरोस ऑफ फ़िल्टर 1 एंड पोल्स एंड ज़ीरोस ऑफ फ़िल्टर 2, ठीक है। सबसे पहले जो एक पोल आ रहा है, ये बेसिकली ये आ रहा है, इधर आ रहा है, बाउंड्री पे लाई कर रहा है, और दूसरे फ़िल्टर का भी जो पोल है वो भी बाउंड्री पे लाई कर रहा है। मतलब ये कि इन दोनों फ़िल्टर्स के कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ये जो फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर 1 और फ़िल्टर 2 इमेजिनरी स्टेबल हैं, क्योंकि दोनों पोल्स बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। ज़ीरो है, एक बाई लाई कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम की स्टेबिलिटी पे इतना इफेक्ट नहीं डालते। आगे हमारे पास लास्ट टास्क है, टास्क नंबर 8, एंड इसमें हमने क्या किया, डिटरमाइन द पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग फ़िल्टर्स, ठीक है। 3 फ़िल्टर्स हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि फ़िल्टर्स के पोल्स एंड ज़ीरोज़ एंड से इनकी स्टेबिलिटी। ये हमारे पास फ़िल्टर 1 के सबसे पहले कोफिशिएंट्स हमने डिफाइन कर दिए, फ़िल्टर 2 के कोफिशिएंट्स एंड फ़िल्टर 3 के, ठीक है। कंप्यूटर डिस्प्ले एंड द पोल्स एंड ज़ीरोज़ फॉर फ़िल्टर 1 डिस्प्ले करने के लिए, एंड आगे इसी तरह फ़िल्टर 2 के एंड फ़िल्टर 3 के भी। आगे हम देखते हैं कि पोल्स हमें ये बता रहा है 1 1, पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ फ़िल्टर 2 1 1 पे ही आ रहे हैं, पोल्स ऑफ ज़ीरो एंड फ़िल्टर 3, पोल्स ऑफ फ़िल्टर 3 1 1 पे आ रहे हैं। इसको हम थोड़ी चेंजेस करके देखते हैं ताकि इसकी ना ग्राफ भी आ जाए, ठीक है। अभी दूसरा मैंने इसमें कोड लिखा है। अब इसके रिस्पॉन्स को चेक करते हैं, पोल्स एंड ज़ीरोज़ को चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पोल्स एंड ज़ीरोज़ ऑफ फ़िल्टर 1, फ़िल्टर 2 एंड फ़िल्टर 3, ठीक है। एक जो है बेसिकली ये सारे के सारे जो है ना पोल्स, ये बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। देखें ये जो फ़िल्टर 1 का भी, फ़िल्टर 2 भी एंड फ़िल्टर 3 भी, ठीक है। ये तीनों पोल्स हमारे पास बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, और एक फ़िल्टर 3 का जो एक पोल है वो हमारे पास सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि इन दोनों तीनों फ़िल्टर्स में इतना डिफरेंस कोई नहीं है, क्योंकि इस तीनों जो फ़िल्टर्स हैं ये मार्जिनली स्टेबल हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट टास्क था। ओके, अल्लाह हाफिज़।